हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसम् प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः
कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः अहोमकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्यं लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम विचित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृगते स्निकाभम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपं जल्पन् जल्पन् प्रकृते विकृतौ प्राणिनां कर्णमूले विद्यां विद्याम् अटति जटिलः कोऽपि काशी निवासी कोऽपि काशी निवासी। बोलो वृंदावन आनंद गंध भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा यमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। भक्त चरित यति प्रेम से कहे सुने जो कोई भक्ति मुक्ति की क्या कथा भक्ति सुलभ हो। वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे श्याम। संसार में जैसे शादी होती तो पहले सगाई होती, बोलो तो कहते हैं सगाई माने संबंध, संबंध जोड़ लेते। इसी प्रकार कहते हैं कि भगवान से संबंध जुड़ता है। कहा कि गुरु भगवान से संबंध जोड़ते हैं। क्या है? जैसे पिता पति का संबंध कर देता है, उसका हाथ पकड़ा देता है कि भाई ये तेरा पति हो गया। तो कहा इसी प्रकार गुरु भी भगवान का हाथ पकड़ा देते शिष्य को। क्या करते हैं? बोलो। भगवान का हाथ, भगवान का नाम, वो नामी में कोई भेद हो, नाम दे दिया तो नामी अपने आप आएगा।
तो कहा भगवान गुरु भी संबंध करते हैं। क्या करते हैं? उसका नाम होता ब्रह्म संबंध। गुरु जो संबंध करते हैं उसका नाम होता है ब्रह्म संबंध। मतलब ब्रह्म माने जो परमात्मा है उसे संबंध जोड़ देते। जीव पहले संसार का रहता है, लेकिन जब भगवान का हो जाता है तो भगवान से उसका संबंध हो गया, तब भगवान का गोत्र का हो जाता है। जैसे तुम लोग पहले अपने माता पिता का गोत्र की रहती लड़की, बोलो नागर है तो नागर कहेगा, काबरा है तो काबरा की लड़की। जब ससुराल में जाती तो तुम्हारा गोत्र रह जाता, किसकी गोत्र की हो जाती? तो अपनी चिट्ठी में क्या लिखती है? बोलो अपने नाम क्या लिखेगी? हाँ, ससुराल का गोत्र। उस दिन वो चंदू लिखी तो जय थलिया लिखी। क्या पहले राठी लिखती थी, अब क्या लिखने लगी? देखो जयथलिया के साधु हो गए तो जयथलिया लिखी। तो कहने का है कि जब ससुराल में जाती है तो ससुराल का ही उसका हो संबंध हो जाता, उसका गोत्र क्या हो जाता? ससुराल का गोत्र हो जाता। अब और पीहर का गोत्र तब अब हो गई नहीं। अब तो इसी प्रकार अब ब्रह्म संबंध गुरु कर देता है तो अब वो अच्युत गोत्री हो गया। क्या हो गया? उसका माने भगवान का गोत्र क्या हो गया? माने कृष्ण गोत्री हो गया, राम गोत्र हो गया, शिव गोत्र हो गया, जिसका संबंध। तो कहा कि इसी प्रकार गुरु भी संबंध जोड़ते। क्या कहते हैं? भगवान से संबंध उसका, भगवान ही तुम्हारे सच्चे मित्र से, सच्चे तुम्हारे ही तैसी हैं, तो उसी की तुम सेवा पूजा करना। इसलिए कहते हैं गुरु दोनों का कल्याण करता है। कहा कि जीव जो है, ये जीव जो है संसार को अपना मान रखा है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। तो भगवान से संबंध जो के कहा कि तुम्हारे असली भगवान, असली माता पिता तो तुम्हारे कौन है? भगवान है। और भगवान का उपकार करता है गुरु। क्यों? कि ये सब जीव जो है भगवान के बच्चे हैं, लेकिन संसार के लोगों को अपना मान रखा। क्या है? जीव तो भगवान का बच्चा है ना। को तो दृष्टांत दिया कि जैसे कि एक राजा का लड़का छोटे जब था तो राजा के लड़के को एक चोर ने, ऐसे दासी ने स्नान करा के, गर्मी के दिन थे, छत पर सुला दिया और उसके गहने वहने बहुत पहना रखा था। तो एक चोर ने उस लड़के को चुरा ले गया और गहने के लोभ से ले गया और वहां अपने वहां ले जाकर के गहना तो ले लिया। अब लड़का तो छोटा, उसका पालन पोषण करने लग गया। धीरे धीरे जब लड़का बड़ा हुआ तो उसी को अपना माता पिता मानने लगे। किसको? अब चोरों को, कि यही मेरे माता पिता है। अब ये समझे हुआ है तो वो समझा दे कि तेरे पापा है, तेरे पापी समझा देते ना। कहा कि इसी प्रकार वो चोरों को अपना माता पिता मानने लग गया। और इधर राजा ने बहुत खोज कराया लेकिन लड़का मिला। राजा दुखी हो रहा कि उसका लड़का खो गया। राजा बहुत कोशिश किया लेकिन लड़का मिला नहीं। जो भी ज्योतिषी आते थे उनसे कहता हमारा लड़का गायब हो गया है। छोटा लड़का था, ये कई साल हो गए, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, 15 साल हो गया, 18 साल हो गया। और उधर वो उनके चोरों के साथ वो लड़का, राजा का लड़का चोरी कर रहा है। बोलो क्या करेगा? अब वो चोरी बोलो तो चोर से तो चोरी कर, उसको भी चोरी में ले जाते थे। तो एक संत आए एक दिन राजा की सभा में। राजा की सभा में संत आए, राजा का देखा कि चेहरा बड़ा उदास है। संत ने पूछा, अरे राजा तुम्हारा चेहरे में उदासी क्यों है? चेहरा बता रहा। कहा कि प्रभु क्या कहे, हमारा एक ही लड़का था तो किसी चोर ने हमारे लड़के को क्या किया। अब 18 साल हो गया, बहुत पता लगाया लेकिन पता नहीं लगा। थोड़ी देर महात्मा संत का ध्यान में देखा। कहा राजन तुम्हारा लड़का तो मिल जाएगा लेकिन थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लड़का तो मिल जाएगा। कहा प्रभु अगर हमारा लड़का मिल गया तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगा। क्या मानूंगा? और जीवन पर्यंत आपका मैं दास बन जाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। कहा धैर्य रखो, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा लड़का मिल जाएगा। कितना? 1 हफ्ते। और महात्मा ने गणित करके वहां गए। कहाँ गए?
जहाँ बच्चा चोरों ने चुरा ले, उस गांव में गए और अपने को एक ज्योतिषी का माने रूप बनाया और लोगों से जो कोई मिले उसके घर ही, अरे भाई तुम्हारा तो ऐसे होने वाला है, ऐसा होना। मस्तक देख के भी वही लिखा है, मस्तक में जो लिखा है हाथ में भी लिखा है। अब लोगों ने कहा अरे ये तो बहुत बड़ी ज्योतिषी है। धीरे धीरे सब गांव के लोग आने, वो चोर भी आया और चोर के साथ में वो राजा का लड़का भी आया। सब भविष्य को नहीं जानना चाहता, बोलो अपना भविष्य कोई देखने बताने तो भीड़ लग जावे, बोलो क्या है। अब मैं एक बार बम्बई में गया तो वहाँ किसी ने, हालांकि हमने तो किसी से कहा नहीं, किसी ने एक व्यक्ति से कह दिया महाराज तो बड़े ज्योतिषी है, बहुत देते। तो 2 लड़की के लोग एक आदमी आया क्या कहा, 2 लड़की को लेकर आया, कहा हमारा हमारे लड़कियों का संबंध नहीं हो रहा है, कुछ बताओ उपाय बताओ, क्या करो। हम कहा तुमको किसने बता दिया, हम जैसे ये धंधा नहीं कर रहे। नहीं नहीं महाराज आपको तो बताना ही पड़ेगा, किसी ने जो हमको बताया तो उसमें तो सच्चे हम गए तो बड़ी आफत हो गई भाई। तो उसको कुछ न कुछ बता दिया झूठ मूठ करके। क्या कर दिया, क्या करे हो। हमने कहा एक तो राहिब को दशा ठीक नहीं चल रहा है, एक मंगल की दशा ठीक नहीं चल रही है। क्या कहा, इसलिए शादी रुक रही है। क्या है, तो कहा ऐसा करो हो जाएगा। तो कहा बहुत बढ़िया, बड़ी कृपा कर दी। उनका देखो ये संसार ऐसा है, अगर किसी को बता दो ना तो भीड़ लग जावे, लेकिन ये सब प्रपंच है, साधु संत को एक नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने, वो लड़का चोर भी आया तो सबको भविष्य बता दिए, लेकिन लड़का ने कहा हमारा भी भविष्य बताओ। कहा तू सायंकाल आएगा तब तेरा भविष्य बताऊंगा। अकेले आना, लेकिन क्या करना। अब वो सियाना हो गया 18 साल की। जहाँ मंदिर में वो महात्मा जी ठहरे थे ज्योतिषी, वो आया तब उन्हें कहा अरे ये तू चोर का लड़का नहीं है, तू तो राजा का लड़का है, तेरे माता पिता मेरे लिए बड़े दुखी हो रहे हैं। ये तो तू छोटा था, तुझे पता नहीं है, छोटा था गहने के लोभ से, ये जिसको तू अपने माता पिता, हमारे वास्तविक माता पिता नहीं है, ये सब चोर है। क्या है, तुझे चुरा गए। असली माता पिता तो तेरे राजा रानी, फलाने देश के राजा रानी है, उनके तुम एक ही लड़का है, बेचारे दुखी हो रहे। और लड़का कहता है अरे महाराज बड़ी कृपा किया, अगर हमने, अब कहा यहाँ चोरी में करता हूँ, कहाँ राजा बनूंगा क्या। तो वो कह रहा है कि अगर हमारे असली माता पिता से मिला दोगे तो प्रभु जीवन पर्यंत मैं आपका उपकार मानूंगा, आपकी सेवा करूंगा। लेकिन राजा भी कहा, और राजा ने भी कहा था, और इधर लड़के ने भी कहा बेटा धैर्य रख, एक मैंने अभी जाके राजा से कहूंगा, राजा उनकी पकड़ेगा और तुझे अपना बना लेगा, तो राजा बन जाएगा। वहां से यही काम किए आए थे महात्मा जी। अब राजा के पास आया, राजा से कहा राजन तुम्हारा लड़का को मैंने पता लगा लिया, एक चोर ने चुरा लेकर, अब लड़का तुम्हारा 18, हाँ हमारा 18 साल का हो गया। कहा कि चोर के साथ मैं चोरी का काम करता हूँ। अरे चोरी कहाँ, कहा कि फिर महाराज कैसे मिलेगा। कहा कि सेना लेकर चढ़ाई करो और उस चोर को पकड़ो और अपने लड़के को ले आओ। दूसरे दिन राजा ने चढ़ाई कर दिया, उस गांव को चारों तरफ से घेर लिया और चोर घर में था, और महात्मा ने उसको बता दिया ये है, और पकड़ा गया। तो उससे राजा के सामने जब खड़ा किया गया, वो लड़का भी हुआ था। कहा ठीक ठीक बताना, ये लड़का तेरा है कि किसका है। तो कहा सरकारी लड़का तो आप ही का। क्या कहा, ये लड़का तो, अब लड़का सुन रहा, वो सियाना हो गया, कितने साल का, 18। महात्मा जी कहा ये लड़का तो कहा कि तुम क्यों ले आए। कहा प्रभु हम लोग तो चोर है, चोरी के इसके गहने पहन रखा था, गहने के लोग से ले आया, लेकिन अब मैं पहुंचाने के लिए जाता, आपका लड़का तो हमको आप जेल में भेज देते। ये गहना तो हम तो ले लिया, लेकिन इसको फिर हम, हमारे पास भी कोई संतति ने, हमने इसको अपना लड़का मान लिया। क्या मान लिया, तो क्या कराता है इससे। और लड़का सुन रहा, अब लड़के से कहते देख बेटा ये राजा तेरे माता पिता, यही पिता है तेरे। क्या है, कितना खुश हुआ, वहां चोर का लड़का था, अब कितना खुश हुआ। और राजा से कहते हैं संत जी कि राजन ये तुम्हारा लड़का है। क्या है, अब दोनों राजा ने हृदय से लगाए उस लड़के को।
और लड़के को इतना आनंद आया। क्या है? लड़के को असली माता पिता से मिलने में आनंद आया ना। तो इसी प्रकार ये दृष्टांत है कि चोरों ने ये चोर यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू कहते हैं ना, लेकिन ये गुरु जो है दोनों का उपकार करता है। देखो इधर राजा माने कि राजा गुरु है, माने राजा भगवान है, और संसार के लोग क्या है? ये चोर है। राजा तो कौन है? जैसे कि राजा का लड़का इन लोगों ने चुरा लिया, चोरों ने। इसी प्रकार हम लोग हैं तो भगवान के बच्चे, और लोग कहते तू मेरा बच्चा है। क्या है? चुरा लिए ना। अरे भाई तुमने कुछ बताया नहीं। बोलो लड़की का ना आंख बनाया, न मुंह बनाया, न हाथ, न पैर। अरे जीवन भी वही परमात्मा दे रहा है। और यहाँ लोग कहते हैं अब उसी के लिए सब प्रयत्न है, ये मेरा लड़का है। लड़का तो चोरी है ना। दूसरे की वस्तु को अपना मानना चोरी है कि नहीं है? तो देखो गुरु ये संबंध बता देता है कि माने उपकार जीव का भी करता है। ये असली माता पिता तेरे कौन है? भगवान है। और भगवान का उपकार करता, भगवान से उसका बच्चा मिला देता है। भगवान रूपी जो राजा है, भगवान जी ने राजा से उसका क्या मिला? बच्चा उसका मिल गया। तो राजा भी खुशी और लड़का भी खुशी। इसलिए कि ये ब्रह्म संबंध जो गुरु कराता है, तो कहा इसलिए दोनों का कल्याण करता है। क्या है? माने भगवान का, इसलिए गुरु का दर्जा भगवान से भी, ये देखो इसलिए कहा जो व्यक्ति गुरु को दर्जा नहीं मानते हैं, गुरु के महत्व को नहीं समझते हैं, वो उनकी नैया बेड़ा पार होना कठिन। बोलो जैसे रेलवे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है, उसमें कितना कैसा भी माल भरा हो, बोलो कैसा भी माल भरा हो या पैसेंजर हो, कैसा हो, लेकिन वहाँ आदमी डिब्बे में बैठ जाए, चाहे उसका चित्त कैसा भी गंदा है, लेकिन वो डिब्बा अगर इंजन से जुट जाएगा तो जहां जाना हो पहुंच जाएगा कि नहीं? जहां जाना है चाहे कैसा भी हो, और वो डिब्बा चाहे टूटा हो, फूटा हो, चाहे खिड़की दरवाजा कुछ न हो, लेकिन इंजन से जुटने मात्र से ही वो कहाँ पहुंच जाएगा? गंतव्य स्थान में पहुंच जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य कैसा पापी तापी संतापी हो, लेकिन गुरु रूपी इंजन से जुट जाएगा तो बोलो उस गुरु रूपी इंजन से जुट गया तो कहाँ पहुंच जाएगा? भगवान के वहां अपने ठिकाने पर, जहां से भगवान के ठिकाने पहुंच। लेकिन जो गुरु से जुटे नहीं है, गुरु रूपी इंजन से लगे नहीं है, उनके तो भाई पता नहीं कहाँ जाएंगे वो तो कहा कि इसी प्रकार गुरु से जब जुड़ता है तो कहा कि गुरु भगवान से उसको जुटा माने मिला देते। क्या है? गंतम भगवान से उसको, भगवान असली जो माता पिता है उसको बता देते हैं कि तुम्हारे, तब ये जीव को जब ब्रह्म संबंध होता है, जैसे संसार में संबंध होता है तो सुखी होते लोग। लड़की पति के घर में जाके बड़ी सुखी हो जाती है। इसी प्रकार जब हमको ब्रह्म संबंध भगवान का संबंध हो जाता है और भगवान के जो हम ध्यान भजन में लगते, भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है, तो ये जीव बड़ा आनंदित होता है। क्या होता है? ओह, तो कहा कि जितने भी संसार के क्लेश है, दुख है, आवरण है, वो सब उसका क्या हो जाता है? मिट जाता है। तो ये कहा कि इसीलिए जो है ये शास्त्र कहता है कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, अरे जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई आदमी भवसागर से पार नहीं जा सकता है। और इसलिए शास्त्र भी कहता है यावत गुरु न कुरते तावत सिद्धिम न लिभते, तस्माद गुरु ही कर्तव्यो नैव सिद्धिम गुरु। मैंने कई बार बोला, आदमी जो गुरु नहीं करता है, गुरु नहीं बनाता, उसके कोई भी शुभ कर्म उसको फलीभूत नहीं होते, क्योंकि मनमाना करता। कहा है कि गुरु के द्वारा निर्दिष्ट से जो काम किया जाता है उसका फल होता है। जो मनमुखी वृत्ति से कोई भी चाहे तीर्थ करता है, व्रत करता है, या तप करता है, या जप करता है, विधि विधान से नहीं करने से उसका फल उसको मिलता। अब विधि का अर्थ होता है कि जैसे भाई तुम अच्छे ढंग से रोटी बनाई, जलाई नहीं, अच्छी सब्जी बनाई, तो खाने वाला क्या कहेगा? तारीफ करेगा ना। और तूने रोटी जला दिया, सब्जी में बहुत मिर्ची डाल दिया, बहुत नमक डाल दिया, बहुत तेल डाल दिया, तो खाने वाला क्या कहेगा? कोई हमारे जैसे होगा तो हम लोग नहीं बोलेंगे ठीक है हम लोग दूसरा तो क्या कहेगा? कहे फुहर कैसी बना रख दिया। क्या है? तो फुहर कहेगा ना, फुहर कैसी बना दिया।
तो कहा कि जो व्यक्ति अच्छे, विधि का अर्थ है अच्छे ढंग से, तो जो व्यक्ति अच्छे ढंग से जप करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, तीर्थ करता है, तो कहा उसी को तो ये गुरु ही बताता। जैसे हमने कल बताया कि आदमी को आप पूजा करता है, मैं फूल कैसे चढ़ाना चाहिए, बोलो फूल कैसे तोड़ना चाहिए, बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, कैसे कहीं मालूम है? वो लोगों को कब फूल तोड़ना चाहिए? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, एक ब्रह्महत्या का पाप लगता। बोलो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। बोलो कहा एक ब्राह्मण को मारने का जो पाप होता वही पाप सूर्योदय सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के बाद कोई एक पत्ती भी नहीं तोड़नी चाहिए। बोलो और लोगों को जरूरत पड़ी, चलो शिव जी की पूजा करना है, चलो तोड़ लेते हैं। वो तो ज्ञान है, वो पूजा करने की पूजा क्यों कर रहे हैं भाई? कि हमको फल मिलेगा। फल कैसे मिलेगा? अपराध हो गया पहले। और इस तर्जुनी अंगनी से कोई भी फूल पत्ती तोड़ता है आदमी तो उसको निर्माण हो जाता है, देवता स्वीकार नहीं करता है। बोलो इसलिए तर्जुनी अंगुली का जिसमें संपर्क ऐसे तोड़ेगा, तर्जुनी अंगुली से नहीं ऐसे तोड़ना चाहिए। बिलपत्र हो या फूल हो या तुलसी हो, तर्जुनी उंगली नहीं लगाना चाहिए। तर्जुनी अग्नि लगाने से अशुद्ध हो गया, अशुद्ध होने से देवता स्वीकार, चाहे वो बिलपत्र तोड़ो या तुलसी दल तोड़ो या फूल तोड़ो। जब भगवान के मंदिर से या भगवान के ऊपर चढ़ा हो उस समय उतारने के लिए तर्जुनी अग्नि से ऐसे उतारना चाहिए, ऐसे जब चढ़ा है ऐसे उतारना चाहिए। और जब चढ़ाना हो तो ऐसे चढ़ाना चाहिए। क्या चढ़ाना चाहिए? ऐसे चढ़ाना चाहिए। बिलपत्र भी ऐसे चढ़ाओ, ये दोनों उंगली का सहयोग नहीं होना चाहिए। क्या बिलपत्र भी ऐसे चढ़ाओ, तुलसी भी चढ़ाओ, फूल भी चढ़ाओ। अब इतना ज्ञान कहाँ है? ऐसे ले लो, ये चढ़ा क्या ऐसे चढ़ा दीजिए। बोलो भोजन करते समय भी तर्जुनी अंग नहीं है, भोजन मत करो। भोजन करते समय तो हवन करो, ये मुंह अग्नि कुंड है और जो अन्न है हविष्यान्न है और तुम्हारे पेट में भगवान वैष्णव है, तो रोज स्वाहा स्वाहा करो, रोज यज्ञ करो। क्या करो? खाना मत खाओ, क्या करो? यज्ञ करो, प्रसाद पाओ, तो तुमको रोज। अब नहीं तो कि ऐसा लिए ऐसे नहीं, तो कहा कि भोजन करते समय जैसे जब अग्नि में स्वाहा करते हैं तो ऐसे करके करते, ये अग्नि नहीं लगाते, स्वाहा इस अग्नि को नहीं लगाते। इसलिए भोजन करते समय भी इस अग्नि का प्रयोग मत करो। और ऐसे ले आओ इस अग्नि को ऐसे मुंह में डालो, कौन बोलो, तो आपका यज्ञ हो गया। जैसे यज्ञ करने का जो पुण्य होता है वही पुण्य आपको भोजन करने का मिलेगा। और ये भावना तो चाहिए, हम खा नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। कहा कि ये मुंह तो अग्नि कुंड है और जो रोटी दाल सब्जी है वो क्या है? हविष्यान्न है। और अंदर अग्नि बैठे हुए भगवान वैश्वानर कहते हैं हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह मासित प्राणापान समायुक्त पचामिन्नम चतुर्विधम। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं वैश्वानर अग्नि बन करके सबके माने पेट में विद्यमान। जो कुछ भी वस्तु आदमी खाता है, 4 प्रकार का अन्न, भोज्य चोष्य लेह और पेट, मैं वैश्वानर बन के पचाता हूँ। माने जैसे अग्नि में कोई चीज जाओ तो जला देते हैं। इसलिए देखो कितने हम लोग जब से जन्मे कितने अन्न खाए, क्या हो गया? सब स्वाहा हुआ गया। तो अग्नि बैठा हुआ है ना तो वही स्वाहा करता। तो इसलिए तुम खाओ नहीं, क्या करो? रोज हवन करो, यज्ञ करो। तो जो उस यज्ञ करने का फल कब है? और इस अग्नि का इस भगवान को अर्पण कर रहे हैं, इसका इस यज्ञ का फल क्या है? ज्यादा है। देखो तो कहा कि ये सब भावना का तो फल है, जैसी भावना करोगे वैसे तो फल मिलेगा। तो कभी भी भोज देखो तो कहा कि ये सब गुरु द्वारा ही पता चलता ना। बोलो क्या करो? तो अब आप तो कहा कि जो जैसे कि हविष्वान कैसा करना चाहिए? शुद्ध चलना है नहीं। तो इसी प्रकार प्याज लहसुन का अंदर नहीं करो कि भगवान अंदर बैठा हुआ है। भगवान खाता, मैं नहीं खाता हूँ। कौन खा रहा है? अग्नि पचाने वाला कौन है? भगवान। तो कहा अशुद्ध वस्तु का कभी भी अंदर मैंने हवन नहीं करना चाहिए। अंदर बैठा हूँ, अब इस जीवा के स्वाद से आदमी मिर्ची खा रहा, तो लहसुन खा रहा, प्याज खा रहा, मांस खा रहा, तो कहा वो यज्ञ थोड़ी कर रहा, वो तो खा रहा, तो मरेगा, वो बीमार होगा। और जो व्यक्ति रोज यज्ञ करेगा तो उसको कोई जीवन में बीमारी आएगी नहीं, क्योंकि भगवान उसको पचा देते हैं। और नहीं तो अपच हो जाता, संग्रहणी हो जाती है, बीमारी हो जाती। तो देखो भावना का तो फल है ना।
ये देखो, इसलिए कहा कि भावना में बहुत बड़ी शक्ति है। जैसी रही भावना जिसकी, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तैसी। कहा कि भावना, तो ऐसे भोजन करते समय भी भावना करे कि हम भोजन नहीं कर रहे हैं, भगवान को यज्ञ करें। क्या कर रहे हैं? ये देखो, तो कहा कि अब वो यज्ञ में, अरे यार ये तो नमक ही नहीं है, आज ये तो मिर्ची नहीं है, तो वो यज्ञ हुआ क्या? वो तो स्वाद हुआ। बहुत से लोग ऊपर से नमक डाल लेते हैं, कहा वो खराब है, वो तो जीव है कि नहीं? अरे आप तो हवन करो न, अब ह्यूमन में जैसा आ गया वैसा कर दो। अब नहीं तो लोग करे, तूने तो मिर्ची नहीं डाली, अरे मसाला ही नहीं डाला, अरे आप तो प्याज ही नहीं डाला, प्याज के बिना कोई सब्जी अच्छी लगती क्या? एक आदमी ने कहा प्याज के बिना तो सब्जी अच्छी नहीं लगती। बोलो, कहा नहीं, ये सब, ये दुर्गंधी वाली चीज, जब हम लोग कोई काटता है प्याज तो उसको देख करके दुर्गंधी आती, तो देवता तो अंदर कितने होता है। इसलिए कहा कि जो चीज देवता को अर्पण नहीं किया जा सकता उसको अपने कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान, अब हम ही लोगों को अच्छा नहीं लगता है सात्विक वृत्ति वाले को लहसुन प्याज, तो भगवान तो और अच्छे हैं, तो भगवान तो अंदर बैठे हैं। तो इसलिए कहा कि ऐसी अशुद्ध वस्तु को कभी भी प्रयोग में लाना, देखना भी नहीं चाहिए। तो लाना तो क्या है, क्या है? देखना। जैसे कि शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को अगर शराब का दर्शन होता है तब भी पाप होता है। बोलो, ब्राह्मण को शराब देखना भी नहीं चाहिए, मांस देखना भी नहीं चाहिए, लहसुन प्याज उसको देखना भी नहीं चाहिए। कहा देखने से भी उसको पाप लगता है, अब खाएगा तो अरे बहुत बड़ा पाप होता है। ये देखो, तो कहा कि जो वस्तु भगवान को अर्पण नहीं हम कर सकते हैं उसको कभी भी भगवान की माने भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। तो भगवान का भोग लगाओगे तभी तो प्रसाद होता है ना। ये देखो, तो कहा भगवान को जो प्रसाद खाते हैं तो प्रसादी सर्व दुखा नाम हानि रस्यो, जो भगवान का रोज प्रसाद पाता है तो उसके जीवन में कोई हानि होती नहीं है, उसके चित्त में प्रसन्नता होती है। क्या होते हैं? प्रसाद खाने से चित्त पर, और चित्त हरदम प्रसन्न रहेगा तो कोई रोग नहीं होगा। जिसका चित्त डाउन होता है, टेंशन होता है, उसी के जीवन में बीमारी आती है। बोलो, संसार में लेकर के यही तो बड़ा समझना है कि संसार में रह के एक जैसा मन कभी किसी का रहता नहीं, क्योंकि संसार ही ऐसा है। बोलो, तो कहा कि लेकिन जो भगवान का प्रसाद पाएगा, भगवान को अर्पण करेगा, तो उसके जीवन में कभी टेंशन नहीं आएगा। नहीं तो टेंशन आते रहते, कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ कर दिया तो टेंशन आ गया, अरे कोई नुकसान हो गया, कोई घाटा लग गया तो भी टेंशन, लेकिन उसके जीवन में कभी कुछ नहीं होगा। देखो पीपा जी के चरित्र चल रहा है, उनकी पत्नी को हरण कर लिया पठान, टेंशन हुआ क्या? और दूसरे के पत्नी बीमार पड़ जावे, मर जावे तो रोने लग जाएगा, क्या करेगा? बोलो, रोएगा कि नहीं? क्योंकि उसको ये मेरा है, उसमें राग है। इसलिए का गृहस्थ में ऐसा रहना चाहिए। कहा कैसे? कहा कि कोई वस्तु आवे, आवत हर्ष न उपजे, जावत शोक न हो, ऐसी रहनी जो रहे तो जग में जोगी सोए, घर में जोगी सोए। कोई वस्तु आवे उसमें हर्ष न हो, बड़ी भगवान की कृपा है, आ रहा है। कोई जावे तो ये भगवान की कृपा है, भगवान दिया था ले लिया। और हमारी वस्तु ले आए थे नहीं, अरे जब आए थे संसार में कुछ लेके आए थे क्या? और जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे। तो कहा जिसको आने में हर्ष न हो और जाने में शोक न हो, ऐसा जो व्यक्ति संसार में रहता है, भगवान उसको पारितोषिक इनाम देते हैं। कहते हैं सीधे तो मेरे बैकुंठ में आ जाओ। किसी में राग नहीं है, किसी में द्वेष नहीं है, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यहाँ भी वाह वाह है और वहाँ भी ये देखो। लेकिन ऐसा होना बड़ा कठिन है। कोई कुछ बोल दिया तो बस चोरी बटल गई। ये समझना चाहिए कुछ बोल रहा है तो उर प्रेरक रघुवंश मणि, समझना चाहिए कि भगवान ने इनकी प्रेरणा देकर के मेरे को ऐसा शब्द कहा, मेरी लीनी पेन परीक्षा मिली। भगवान ने इनके हृदय में, समय हृदय में बैठा है। अरे भाई ये बोलते कहाँ से? भगवान ने बुला रहा ना,
तो कहा कि इनके अंदर से भगवान ने हमारी परीक्षा लिया कि अभी इतना दिन हो गया भजन साधन करते, पास हो रहा है कि फेल हो रहा, कोई परीक्षा होती ना। अगर उसमें उबाल आ गया, हाँ, कुछ बड़बड़ाने लग गया तो समझ फेल हो गया। और हर्ष से स्वीकार करता हो, कहता हाँ आप जैसे कागभूषुंडी जी को लिया परीक्षा ने गुरु लोमस से, कहा प्रभु बड़ी कृपा किया, कौआ होने का श्राप दे दिया, तब भी उन्होंने बहुत बड़ा भला माना। बोलो, फिर भगवान आकाशवाणी हुई कि मेरा सच्चा भक्त है। क्या है? तो लोमस ऋषि ने उनको बुलाया और कहा कि जहां तुम रहोगे और तुम्हारी इच्छा मृत्यु, जब चाहोगे तो मरोगे तो नहीं मरोगे। बोलो, ऐसा आशीर्वाद और दिया। और कहा जहां तुम रहोगे कहीं तुम अविद्या मने भगवान की माया तुम्हारे पास फटकेगी नहीं। माया ये कि तुम्हारे जीवन में कभी शोक नहीं होगा और तुम्हारे जीवन में कोई रोग नहीं होगा। कभी तुम्हारे जीवन में तुम्हारा मन टेंशन नहीं, तुम्हारे मन में टेंशन नहीं आएगा और तुम्हारे शरीर में कोई व्याधि नहीं आएगी। ये आशीर्वाद मिल गया। तो कहा कि इसीलिए कोई बड़े लोग डांटे तो सोचे भगवान परीक्षा ले रहे हैं, हंसने लग जाओ तो बस तुम्हारा काम बन गया, पास हो गए। तो भगवान तुमको सर्टिफिकेट दे देगा। क्या सर्टिफिकेट देगा? गुरु भी देगा और गोविंद भी देगा कि तुम्हारे जीवन में हर्ष शोक तुमको जो है कुछ नहीं व्यापेगा। क्या है? कुछ आएगा तभी हर्ष नहीं होगा, कुछ जाएगा तभी तुमको शोक नहीं होगा, और तुम्हारे जीवन में टेंशन नहीं होगा तो तुम कभी बीमार नहीं होगे, तुम्हारी कभी दुख नहीं होगा, कोई रोग नहीं आएगा, सीधे तुम मेरे धाम में आओगे। देखो, तो कहने का लेकिन ऐसा बड़ा कठिन। सुनते तो सब लोग हैं, सुनते सुनते बुढ़े हो गए। बोले क्या है? बोलो, हम तो 32 साल से केकड़ी में आ रहे थे, हमको तो एक भी ऐसा आदमी नहीं, ऐसा आदमी दिखाई पड़ा कि थोड़ी परीक्षा ले में थोड़ा दबाए तो खरा निकले। क्या है? बोलो, खरा निकले। मैंने तो कभी कोई लेता हूँ परीक्षा लेकिन सब फेल हो जाते। क्या हो जाते? ओह, तो कहने के बाद है कि बड़ी पढ़ाई करता है तो परीक्षा देगा तभी तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो उसी क्लास में रहेगा। क्या रहेगा? अरे परीक्षा में पास होगा तो आगे बढ़ेगा ना, और नहीं परीक्षा में पास होगा तो कहाँ रह जाएगा? ये तो उसी क्लास में रहेगा। तो कहा तो इसी प्रकार जो व्यक्ति परीक्षा में पास हो जाता है वो आगे बढ़ जाता है। तो कहा कि उसको पारितोषिक बड़े भगवान भी प्रसन्न होते हैं, गुरु भी, गोविंद दोनों प्रसन्न। अब दोनों की मेहरबानी, दोनों की कृपा उसको मिल गई तो बोलो आगे बढ़ेगी ना। जैसे जो लड़का पढ़ने में होशियार होता है तो मास्टर लोग ही उसको पढ़ाने की इच्छा कर देते। बोलो, लड़का जो पढ़ने में होशियार होता है तो एक लड़का गरीब घर का था, लेकिन 5वीं 6वीं तक उसके माता पिता पढ़ा ले के क्या नहीं, लेकिन पढ़ने में पहला नंबर आता स्कूल में। तो उसके मास्टर कहेगा चिंता नहीं कर बेटा, हम लोग, एक कहा कि हम जितना किताब लगेगा हम दूंगा, एक ने कहा इसका फीस हम माफ करा दूंगा। क्या करता? और क्या हमारे कपड़े लेकर कपड़े उपड़े हम दे देंगे। यहाँ तक इतना पढ़ा हो, जब राजा को वहां के राजा का पता चला कि लड़का जो है बहुत होशियार है, राजा की कोई संतति नहीं थी। एक दिन वहां के प्रधान जी और राजा के सभा में गए। राजा ने कहा पंडित जी महाराज, हमारे कोई युवराज नहीं है, मैं एक युवराज की खोज चाहता हूं कि इसको राजगद्दी दूं। उन्होंने कहा सरकार एक लड़का है बहुत ही होनहार है। क्या है? और संयोग से उसके माता पिता मर गए। क्या हुए? माता पिता। अब अनाथ हो गया। जब अनाथ हो गया तो ये पंडित जी ने जाकर के प्रधानाचार्य ने कहा कि मना वो लड़का है और लेकिन आप में, आप मैंने बड़ों में बड़ा श्रद्धा रखता है, भगवान के समान श्रद्धा रखता है। राजा बड़ा प्रसन्न है। कहा अगर आप युवराज बनाना चाहते हैं तो उस लड़के को बनाओ। कहा कि पढ़ने में बड़ा होशियार, हम लोग सबने मिलकर पढ़ाया, अब वो MBA कर लिया उसने। क्या कर लिया? MBA कर लिया। अब नौकरी चाकरी उसको लग जाएगी। कहा अरे अब तो उसको लाओ मेरे पास, हम उसको राजा बना दे, क्या नौकरी करेगा? अब तो उसके सैकड़ों नौकर हो गए। तो प्रधानाचार्य लाकर के तो मंत्री को भेजा। मंत्री, जब मंत्री आए तो लड़का जो है प्रणाम किया, कहे मंत्री महोदय आज्ञा करो, हम आपका बालक हो। क्या कहा? लड़के देखो, ददात विद्या ददात विनय, उसके पास विद्या थी तो विनय भी था।
और जब मंत्री आए तो बड़े हाथ जोड़ के आज हमारे की आज्ञा करो, मैंने प्रणाम किया, आज्ञा करो, क्या करें? कहा अरे भाई अब तो तुम मेरा राजा बनने। कहा अरे ऐसा क्यों कहते, हम तो आपके दास। कहा ना 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 ना, राजा साहब तुमको बुलाए हैं, राजा की कोई संतति नहीं है, अब तुमको राजा तो युवराज पद देने वाले। क्या देने वाले? तो कहा कि अरे मैं तो गरीब घर का लड़का हूँ, हमारे माता पिता मर गए छोटे में, हमारे जो है मास्टर, हमारे गुरुदेव, अरे प्रधानाचार्य, इन्होंने हमको इतना ऊपर बढ़ाया, उनका मैं ऋणी हूँ, उनका ऋण चुका नहीं सकता, और फिर मैं राज्य के जोग कहाँ? कहा नहीं ना, तुम सब चलो मेरे साथ। अब राजा के पास, वहां प्रधानाचार्य जी वहां पर बैठे थे। राजा ने, वो उस लड़के ने जाकर, वो भी छत्री का लड़का था, वो राजा भी छत्री थे, तो राजा ने जाके कहा कि देखो ये छत्री का बालक है, इसके माता पिता मर गए, और जाते वहां ने राजा के चरणों में झुक के प्रणाम किया। देखो यही बहुत बड़ा गुण। विनय ने सेवा, आदमी अगर किसी के सामने अपने झुकता है वो सर्वस्व पा लेता है, और जो ठूठ खड़ा रहता है उसको कुछ मिलता है। देखो राजा ने देखा ये लड़का तो बहुत विनम्र है, उधर राजा ने राजा को भी प्रणाम किया, वो जो गुरु जी थे बैठे। कहा राजा ने देख लिए उसका चेहरा दम, उसके जीवन में कोई शोक चिंता नहीं थी। बोलो माता पिता नहीं, अकेला है, लेकिन तब भी निश्चिंत है। राजा ने, प्रधानाचार्य ने कहा देखिए राजा, ये लड़का है बहुत बुद्धिमान है, हम लोगों ने इसको पढ़ाया। तो उस लड़के ने कहा कि हाँ प्रभु राजन से, ये इन लोगों की कृपा हमारे ऊपर, हम तो गरीब घर के लड़के थे, माता पिता, लेकिन माता पिता उसके जब मरने लग गए थे तो लड़के ने कहा बेटा चिंता नहीं करना, हमारे राजा बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े भगवान के भक्त हैं, उनका आसरा लेना, तुम क्या करना, उनका आसरा लेना, उनके आश्रय में जाएगा तो सब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वो जभी से, जब माता पिता मरने के बाद से ही कभी भी गुणगान उन्हीं राजा रानी के गाता था। क्या कहता था? राजा रानी के गुणगान करता था, हमारे राजा ऐसे, हमारे राजा ऐसे। तो ये बातें प्रधानाचार्य ने सुना, तब राजा से कहा कि वो आपका बड़ा भक्त है, आपका गुणगान करता है और है बड़ा बुद्धिमान। अब देखो राजा ने उसको बुलाए, बुला के दूसरे दिन राजा ने उस लड़के को क्या कर दिया, राजगद्दी दे, युवराज दे दिया, मैंने राजगद्दी दिया। लेकिन राजगद्दी मिलने पर भी उसने यही बात कही कि प्रभु राजगद्दी आप देते हैं, आप क्या करेंगे आप? कहा बेटा शास्त्र कहता चौथे पन जाए निपुकान, चौथे पन में जाके भगवान गए। कहा नहीं नहीं, मुझे राज्य नहीं, हम माता पिता की सेवा से बढ़ के संसार में कोई नहीं है। आप अगर मुझे अपना पुत्र समझते हैं तो मेरी सेवा स्वीकार करिए, घर में रहिए। क्यों कि जो व्यक्ति अपनी माता पिता की सेवा, कितने बार कहा सर्व तीर्थ मई माता सर्व देव मया पिता, माता पिता का आदर करना ही उनकी पूजा करना है। माता पिता का आदर, क्योंकि माता पिता का इतना उपकार हमारे ऊपर है। कितने बार सुना है कि देखो आप लोग तो माई हैं, बच्चा जो है छोटे पन में बच्चा गीले में ठंडी के दिन में टट्टी पेशाब कर देता है तो माँ का धोना पड़ता है ना, और अपने तो क्या करती है गीले में सो जाती है और बच्चों को हाथ लाती, इसको सर्दी जुकाम न लग जाए। तो कितना उपकार है माता का। इसलिए कहा माता के इतना टट्टी पेशाब, किसने हमारा छोटे पद में टट्टी पेशाब उठाया है, और जब तक उसकी बीमारी में हम टट्टी पेशाब नहीं उसकी उठाएंगे तो उसके ऋण से कैसे मुक्त होंगे। इसलिए कहा माता से ऋण तभी उठता है कि तो वो भगवान का भक्त हो जाए, तब माँ के ऋण से मुक्त होता कि तो जीवन पर्यंत माँ का भी टट्टी, जैसे माता ने छोटे पर हमारा टट्टी पेशाब उठाया, हम भी माता का टट्टी पेशाब जो वृद्धावस्था में उठावे तब उसके ऋण से, ये देखो नहीं कितना उपकार है उसके। इसलिए माँ के ऋण से कभी कोई मुक्त हो नहीं सकता, इसलिए कहा सर्व तीर्थमयी माता। तो देखो उसने, लड़के ने कहा कि नहीं नहीं हमको तो आपको राजगद्दी उद्दी नहीं चाहिए, अगर आप मुझे सेवा की अवसर दीजिए, आप यहीं रहिए, हम आपकी सेवा। ठीक है। कुछ काल के बाद लड़के का ब्याह हुआ, लड़की भी जो आई वो रानी और राजकुमार की, और वो भी बहुत माने सुशील, बहुत अच्छी, और दोनों राजा रानी की इसने सेवा की, ऐसी सेवा की है कि राजा एक दिन रानी से कहने लगा ऐसा अपना पुत्र भी होता था, ऐसी सेवा। और सही में वास्तविक पुत्र वही है जो माता पिता की सेवा करता है। माता पिता आजकल तो क्या है, बुढ़ा आश्रम भेज देते, बोलो आजकल इतने हम सुन करके हैरान होता हूँ कि जहाँ जो माता पिता बुढ़े होते थे क्या करते हैं, वृद्धावस्था में भेज देते। एक लड़के ने तो अपने पिताजी को, माताजी मर गई, पिताजी रहे,
पिताजी ने कुछ बोला, आप बोलते हैं भाई ऐसा कुछ है, तो उसकी मैंने आपस में हो गया, कुछ खटपट हो गया, तो वो लड़के ने सोचा था पागल हो गया, तो जाके पागल खाने में बंदी कर दी। क्या कर दिए? पागल खाने में भर्ती कर दिए, और 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? जब 3 साल की अवधि पूरी हो गई तो फिर उसको घुस देते कि 3 साल का वो बढ़ा दिया। इसी पर पागल खाने में मन बना गए। बोलो ऐसे ऐसे लड़के ये कलयुग है ना। लेकिन इसने कहा कि धर्म शास्त्र का ज्ञान नहीं होने से कि माता पिता का कितना बड़ा अपने पास उपकार है, तो कहा कि जो माता पिता के मैंने उपकार को भूल जाएगा उसका नरक में भी ठिकाना लगना मुश्किल है। इसलिए माता से कभी आदमी, माता का कभी अपमान न करे, माता का कभी निरादर न करे। एक व्यक्ति मैंने देखा, हमका ये बहुत बहुत दुख पाएगा, तुम्हारा ये यही क्या है मोर का, वो ओम जी वो मुदड़ा वहाँ रहता है, उसके घर में एक बार तुम्हारे साथ हम गए तो माँ को डांट रहा था, मैंने देख लिया, कहा ये तो अलग गया, जो भी कुत्ता न इधर का रहेगा, न यहाँ सुख मिलेगा न वहाँ सुख मिलेगा। वो एक है ना, बोलो हमने एक बार इनके पिताजी के दिखाने गए थे तो उसके घर में हम गए तो वो माँ कुछ बोली तो वो बहुत डांटने लग गया। तो हमने समझ लिया कि ये तो गया गुजरा काम, ये आदमी तो गया, यहाँ भी सुखी नहीं होगा और परलोक में तो इसको बहुत दुख मिलेगा। बोलो माता को दुख कर रहा, और सुनने में आया लोग बताओगे टर्नी जी कि सही में इसके ऐसे ही है, बोलो है कि नहीं, सुखी नहीं है वो। तो कहने के तात्पर्य माता पिता को जो आदमी दुखी करेगा उसके जीवन में कभी सुख मिलने वाला है। ये देखो, तो राजा रानी वहां रहे तो वो माने उसकी बड़ी सेवा सत्कार किया। तो कहने का तात्पर्य है कि आदमी जो है अपने विद्या से, विनय से, सुशीलता से, माने वो राजा का है वही ईश्वर है। क्या है? ये वो बालक क्या है? जीव है। कहा इसी प्रकार जैसे उसने जो अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धि बल से ईश्वर को प्राप्त कर लिया, इसी प्रकार हर एक प्राणी अपनी बुद्धि बल से भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान किसी साधन से प्राप्त नहीं हो, साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। क्या है? शास्त्र यही कहता है भगवान किसी साधन से नहीं मिलता है। कि साधन माने सवारी पर चढ़ के जाओगे तो भगवान थोड़ी मिलेगा। तो कहा भगवान तो माने साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। तो कृपा तो क्या कहा रामायण में? मन कम वचन छाणी चतुराई और भजत कृपा करी है रघुराई। बोलो तुलसीदास जी कहते मन का माने कि भगवान का भजन तो करते हैं लेकिन संसार की वस्तु को चाहता है, जो विनाशी वस्तु। तो इस चतुराई है ना, ये चतुराई छोड़ो, भगवान को भजन करो तो भगवान को चाहो। ये जैसे कोई स्त्री अपने पति की बहुत सेवा करती है लेकिन चाहती क्या है कि हमारे, जब वो कहा कि बोलो तुमको क्या चाहिए, आज हमारे सोने की बना दो, हमारे देखो एक कोने का कंगन बना दो, तो संसारी वस्तु चाह रही ना, विनाशी। ये नहीं कि आपका मुझे प्रेम चाहिए, ये नहीं मांग रही। बोलो क्या चाह रही है? कहा कि वो अच्छी नहीं है। मैंने पति की सेवा करने के बाद अगर पति प्रसन्न हो तो संसार की वस्तु न माने, क्या कि आपका बड़ा प्रेम, आप मुझे अपना प्रेम दान दीजिए। क्या करें? तो ये है, ठीक है ना। इसलिए भगवान की सेवा पूजा करता है आदमी और भगवान से प्रेम, भगवान का प्रेम न मांग के क्या मांगता है? संसारी वस्तु, ये चाहिए ये चाहिए, यही कपट है। क्या है? ये देखो, आप देखिए उनका चरित्र चल रहा है कि पीपा जी बेचारे इतने बड़े भक्त हैं, उनकी पत्नी को कल के आगे वो पठान ले गया, लेकिन उनका अच्छा हो गया। क्या है? राजी है हम उसी में जिसमें तेरी है ना। लेकिन कुछ बोले नहीं, उन्होंने भगवान का स्मरण किया, भगवान आके बचाया, उनको वापस कर दिया। क्या कर दिया? वापस कर दिया। वहां से टोडा आए, टोडा आने के बाद यहाँ के राजा उनका भक्त बन गया। टोडा आकर के उनका तालाब पर उनका भक्त बन गया और उन्होंने जैसे अपनी परीक्षा दिया था उसकी परीक्षा लिया कि सब स्त्री और सब राज्य हमको, कल बताया ना कि गुरु को ऐसे ही शास्त्र कहता है। अच्छा, उसने सब दे दिया। क्या कर दिया? जो उसको अर्पण कर दिया। अब फिर शास्त्र कहता है गुरु को सर्व अर्पण कर, अब गुरु का प्रसाद मान करके स्वीकार करना चाहिए। प्रसाद लेकर के उसको, तो गुरु को भी ऐसा माने प्रसाद रूप में कहा गया है, ये अब हमारा है, प्रसाद रूप में इसको राज्य को भी तुम चलाओ और करो और ये पत्नी भी ले जाओ। कहा कि देखो जब राज्य अगर जैसे कि कोई मुनीम होता है, मुनीम को घटा ले पे चाहे मुनाफा ले, उसको क्या काम? बोलो एक राजा था तो राजा को एक दिन उसके गुरु जी आए,
देखा उसका चेहरा बड़ा उदास है। गुरुजी ने पूछा, अरे बेटा तेरा चेहरा क्यों उदास है? कहा हमारा राज्य कार्य करते ऐसे ही होता है, मैं तो ऊब गया। तो कहा क्या करेगा? तो मैं किसी को देना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा मेरे को दे दिया, क्या करो? कहा ठीक है महाराज, समर्पण करो, संकल्प बोलो। संकल्प करके राजू गुरु को दे दिया। कहा फिर अब क्या करेगा? कहा अगर जंगल में जाके भजन करूंगा। क्या करूंगा? कहा जंगल में भजन करेगा, लेकिन वहां पे तो रोटी चाहिए, रोटी कपड़ा चाहिए ना। अब तू मेरी नौकरी कर। कैसे नौकरी? अब ये राज्य मेरा हो, मुनीम बन करके तू इसी का पालन कर। क्या करो? अब राज्य तो मेरा है ना। हाँ हमारा, तो मेरे से तनख्वाह लेना महीना महीना। क्या करना? अच्छा चलो हो गया। और गुरु जी चले गए। अब वो करने लग गया। 1 साल के बाद गुरु, अब तुझे कुछ तकलीफ है? कहा गुरु जी ये राज्य तो केस का हो गया, अब हमारे को तो तनख्वाह से क्या है? बोलो। इसी प्रकार संसार में ये रह करके मुनीम बन के रहो तो बढ़िया है, मालिक बन के रहोगे तो क्या होगा? ये देखो, लेकिन मालिक बन के रहते ना। तो कहा संसार में आदमी अगर मुनीम बन के रहे तो आदमी हरदम सुखी रहे, जब मालिक बनता है तब वो दुखी। ये सकल वस्तु गोपाल, अपनी कोई वस्तु माने नहीं। ये सब वस्तु किसकी है? भगवान। अब भगवान की वस्तु, राजा तो वो है, हम उसके क्या है? जैसे भगवान ने काम करते थे भगवान ने, लेकिन अपने को काम बुलाया, इतना काम किया नरसिंह जी का। लेकिन जब कोई पूछता था क्या कहते? मैं तो नरसिंह जी का क्या हूँ? गुमास्ता हूँ। बोलो मुनीम बने ना। इसी प्रकार तुम हम लोग भगवान के गुमास्ता बन जाए। भगवान तो माने श्रेष्ठ तो हमारे भगवान है और हम क्या है? उनके गुमास्ता। ऐसा संसार में जो रहता है आदमी कभी दुखी होता? ये देखो, पिपाजी की पत्नी जी ले गया तो दुखी नहीं हुए। आगे यहाँ उन्होंने, राजा ने, सूरसेन ने सब दे दिया, फिर वापस कर दिया, रहने लग गए। एक दिन पिपाजी के सामने एक समस्या आई। क्या समस्या आई? कहा समस्या आ गई कि समस्या पिपाजी के सामने क्या है कि उनके शिष्य जो सूर्यसेन थे, क्या यहाँ बोलते थे? रायसेन, लेकिन उनका असली नाम सूर्यसेन था। यहाँ तो टोडा रायसेन बोलते हैं, रायसेन नहीं था नाम, उनका नाम था सूर्यसेन। तो उनके जीवन में एक समस्या आई। क्या समस्या आई? कि एक दिन एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति एक ही रूप रंग के आए और एक पत्नी थी साथ। वो कहता था ये मेरी पत्नी, वो कहता मेरी पत्नी है। बोलो क्या कहता? दोनों लड़ रहे हैं। वो कहता, और दोनों का रूप रंग एक जैसा, दोनों की बातचीत एक जैसी। बोलो, दोनों की बोली, रूप रंग। अब दोनों कहते हैं कि ये मेरी औरत है, वो कहता नहीं ये मेरी। अब इसका फैसला कराने के राजा के पास ले गए। राजा, वो कहता ये मेरी औरत है, वो कहता नहीं ये मेरी औरत है। अब राजा बड़े चक्कर में पड़ गए, किसकी औरत कहे? बोलो। तो राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया। क्या किया? माने गुरु कौन है? पिपाजी। तो पिपाजी का स्मरण किया और पिपाजी स्मरण करते ही पहुंच गए। कहा बेटा क्या समस्या? कहा महाराज देखिए ये जो है ऐसी समस्या आई है। क्या है? दोनों एक शकल के, बोली भाषा एक, एक कहता मेरी पत्नी है, एक कहता मेरी। अब मैं इसकी किसी समस्या का हल करूं? कहा अब उन्होंने, गुरु ने जान गए। उन्होंने कहा भाई देखो 3 घंटा तक इस बोतल में जो रह लेगा उसी की पत्नी होगी। क्या कहा? एक बोतल लाया और बोतल में कहा कि इस बोतल में जो 3 घंटा रह रहेगा जो व्यक्ति, उसी की पत्नी होगी। एक तैयार हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? उनको पता चल गया कि एक प्रेत है, एक भूत है, एक असली आदमी है। तो भूत तो बैठ जाएगा बोतल में और आज जो असला समझ गया? तो उन्होंने क्या किया, वो भूत जो है रूप बदल करके और बना हुआ था, और उसने जब कहा तो वो बोतल में आके बैठ गया। दूसरे ने कहा अपनी पत्नी लेके जा। क्या गया? और उसको डांट लगा दिया। क्या कर दिया? डांट लगा दिया। जब वो अंदर चला गया वो भूत, तो डांट लगा दिया और डांट लगा करके क्या किया? जमीन में गड़वा दिया।
और उसने कहा तू ले जा। तो राजा ने पूछा, मैं कहा ये देखिए ये भूत है। क्या है? ये उसका रूप बना करके इसकी पत्नी को हड़प रहा था। तो उसने पूछा राजा के, कहा हम तालाब में नहाने गए थे। वो जो व्यक्ति था उससे पूछा मैं कि ये तेरे को कैसे कहाँ से मिल गया? कहा सरकार हम नहा रहे थे तालाब में, पत्नी को बैठा दिया। पता नहीं कहाँ से आदमी आके कहता कि मेरी पत्नी बोलो, मैं तो तालाब में क्या करता था? तालाब में नहा रहा था और ये तालाब के किनारे बैठी थी। इतने में आ गया और आकर के हमारे जैसे रूप बना लिया और कहता है कि मेरी पत्नी है। तो कैसा रूप बना लिया। और पिताजी ने क्या किया? फैसला कर दिया। मैंने वो डांटे। जब उसको 2-3 घंटे हो गया फिर चिल्लाने लग गया, कहा मेरा कल्याण करो प्रभु, मेरा कल्याण करो। तब उसको डांट खोल के निकाले, कहा साला ऐसा धोखा दे रहा है भगवान का। फिर उन्होंने चरणामृत छिड़क दिया, उसकी मुक्ति कर दी। उसकी क्या कर दी? हमारे प्रेत जोनि से क्या कर दिया उसका? ये देखिए। अच्छा, इधर कथा आती है कि जब वो चले गए ये फैसला करने के लिए राजा के दरबार में, कौन? पिपाजी। तो उनके यहाँ जहाँ पे कुटिया पर 10 संत आए। कितने? 10 संत आए। अब खाने पीने की कुटिया में कोई व्यवस्था नहीं। तो जो सीता सहचरी थी उन्होंने बैठाया, सबको पानी वानी पिलाया, देखा कि कुछ खाने पीने के लिए। अब दोपहर का समय होने वाला। तो एक दुकानदार के पास गई, कहा कि मेरे को आटा दाल सीधा सामान दे दो। क्या करो? सामान दे दो। लेकिन उसने पूछा नहीं, उनके सुंदर रूप को देख करके कह दिया कि शाम को मेरे पास आ जाओगी? कहा बिल्कुल आ जाऊंगी। क्या रे? क्या कहा? और अपने नौकरों से उसने क्या किया, सब जो है आटा दाल घी नमक मिर्ची मसाला जो कुछ लगता है उसने दे दिया दुकानदार ने। और उन्होंने सीता सची आकी बनाई और उनको संतों खिलाए। संतों लोग खा पी करके और रवाना। इतने पीपा जी आ गए। अब पीपा जी आए, कहा घर में तो कुछ कैसे? तो उन्होंने सब सही बात बताई। कहा लेकिन सायंकाल हमको उस दुकानदार के पास चलना है। क्या है? देखो कैसी, पहले ने कहा ना मैं तन बेच के संतों की सेवा करेंगे। अच्छा, सायंकाल उन्होंने अपना श्रृंगार किया और जब चलने के लिए हो गई दुकानदार के पास तो जोरों से बरसात होने। क्या लगे? तो पीपा जी ने कहा अरे भाई तुमको बरसात कैसे जाओगी? चलो मेरे कंधे बैठ जाओ, मैं तुमको वहां पहुंचाऊंगा। दुकानदार कोई वचन तुमने दे रखा। क्या है? देखो कैसे थे, तुमने वचन दे रखा। चलो दुकानदार के पास। अब दुकानदार के यहाँ आई शाम को, रात को 8-9 बजे। और पीपा जी ने कहाँ चढ़ा रखा है? अब जब जा करके उसके जो है मैंने बरामदे में उसको उतार दिया और अपने बैठ के वो अंदर गई। लेकिन भगवान की ऐसी प्रेरणा से संत महापुरुष ने भोजन किया, उसकी बुद्धि पहले उसने जो है दुकानदार ने सीता सहचरी के पैर देखे। क्या देखे? पैरों के दर्शन करते कहा माता जी आप कैसे आई? बोलो, विचार करो कैसा दोस्त का मन बदल गया। उसने कहा माता जी आप कैसे आई? कहा हमारे स्वामी ने अपने कंधे पर बैठा करके, मैंने तुमको वचन दिया था ना कि तुमने कहा शाम को आ जाना, तो हम आ गई। और तुमने जो है बिना माने रुककार लिखाए कुछ बही में लिखे हमको इतना आटा दाल दे दिया, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो मैं तुम्हारी सेवा में आई हूँ। पैर देखा, तुमको कौन लाया? कहा मेरे स्वामी। तुम्हारे स्वामी? कहा हाँ कहाँ है? आओ बरामदे बैठे। और जब आया देखा पीपा जी को, ये तो राजा की गुरु राजगुरु। अरे इतना बेचारा दुखी हो गया, उनके चरणों में लौट गया। अब ऐसा उसको लगा कि मैं धरती फट जाऊँ मैं। ओहो बहुत दुखी हुआ। और कहा अरे भैया तुमने तो जान नहीं पहचान नहीं, तुमने आटा डाल दिए तुम। अरे प्रभु अब मुझे लज्जित मत करो। अरे राम राम, माने बड़ा भक्त हो गया। क्या हो गया वो? क्या उसको भगवान का नाम मंत्र सुनाया और वो क्या हो गया? भक्त हो। क्या हो गया? और तुम क्या हो गए? तो कहा कि वो भगवान का बड़ा भारी भक्त हो गया। क्या हो गया? अब देखो, लेकिन शास्त्र कहता है कि जो है वो वहां भक्त माल में है कि राजा जो है ये भी किसी ने जाके कह दिया कि ये काम तो शास्त्र विधि से ठीक नहीं। क्या है? ऐसा नहीं करना चाहिए। पीपा जी को
ऐसा नहीं करना चाहिए कि पत्नी को जो है आदमी दूसरे के यहाँ जो है कंधे बैठा के ले गए। तो इधर क्या हुआ कि ये सूर्य राजा अश्रद्धा हो गई। गुरु में श्रद्धा होना बहुत बड़ा, श्रद्धा क्या है, ये पार्वती माता है। अब गुरु में अगर अश्रद्धा हो जाती है तो पार्वती माता का सिर काटने का पाप, इसलिए कहा अश्रद्धा परमम पापम श्रद्धा पाप विमोचनी जहाति पापम श्रद्धावान सर्पो जीर्णम विवत्वचम। कहा कि अश्रद्धा बहुत बड़ा पाप नहीं, महापाप है। तो कहा गुरु में, शास्त्र में, ईश्वर में श्रद्धा हो जाना बहुत बड़ा पाप है। अब इसमें और श्रद्धा हो जाना बड़ा बड़ा पुण्य है। कहा कि श्रद्धा वाला व्यक्ति अपने पापों को कैसे छोड़ देता है, जैसे सांप केचुल को छोड़ देता है, कुछ श्रम नहीं होता। इसलिए गुरु में, शास्त्र में, ईश्वर में श्रद्धा करने मात्र से सब पाप उसके खत्म हो जाते। बोलो, अब श्रद्धा हो गई। किसी ने माने होते हैं नाना प्रकार के, जैसे मुरारी से कहा था चमार कहाँ से पानी पी ले। इसी पर किसी ने जाके कह दिया अरे तुम्हारे गुरु तो बड़े विचित्र हैं। अरे अपनी पत्नी को वो कंधे बैठा करके वो उसके पास, दुकानदार के पास ले गए। बोलो, तो राजा का अरे उनके घर में कोई कमी थी खाने पीने की, मेरे से कहते। बोलो, अब गुरु किसी को मांगते भिख मंगे हैं क्या? अरे तो राजा ने कोई ये हो गया कि हम तो राजा, हमारे से गुरु को कहना चाहिए था। उससे क्यों लिए, बनिए के पास क्यों गए, दुकानदार के पास क्यों गए, और ऐसा क्यों कर्म की अश्रद्धा होगी। अब पिपा जी तो समर्थ थे भगवान के, उन्होंने सोचा अश्रद्धा ये तो बड़ा धोबी कुत्ता घर न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा, क्या रहेगा, ये तो यमराज के बहुत बड़ा घोर नरक में जाएगा। जो गुरु में श्रद्धा करता है उसको नरक में भी ठिकाना नहीं होता। अब उसको समझाने के लिए गए, किसको, राजा को। तो राजा को जो समझाने के लिए गए तो वो मैंने वो झूठ मूठ के पूजा तो नहीं कर रहा, अब पूजा में बैठा। चौकीदार से कहा कि कहिए गुरु जी आए, पिपा जी आए, मिलना चाहते हैं। तो वहीं से कह रहा है गुरु जी से कह दो थोड़ा देर रुके, मैं पूजा कर रहा। क्या करना, मैंने कहा अरे कैसा पूजा कर रहा है, जोर से बोले कैसा पूजा कर रहा है। अरे मोची के जूते कटवा रहा है कि पूजा कर रहा, बोलो। और सही में पूजा तो कर रहा था, लेकिन अपना मन उसका कहाँ था, मुड़ो। अरे उन्होंने देख लिया, अरे तब दौड़ के आया। क्या है, दौड़ करके आया। और जब जोड़ी पे आया तो देखा वहां बड़ा भारी सिंह गर्जना कर रहा। क्या है, अरे अब डर गया राजा। क्या राजा, अरे जब देखा डर गया, तब जब सिंह उसको खाने के डर ले, इतने में सामने पिपा जी आ गए। कहा अरे गुरु पर भी अश्रद्धा करता, तुझे कोई बात समझ में नहीं तो पूछना चाहिए। तब उन्होंने सब रहस्य बताया। क्या है, कहा कोई भी चीज आज गुरु में अश्रद्धा नहीं, कि कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, अश्रद्धा नहीं करना चाहिए। अश्रद्धा करने से तो तेरा नरक में ठिकाना नहीं होगा। क्या होगा, तब उसको उसकी शंका का क्या हो गया, समाधान हो गया। शंका क्या, समाधान कर दिया उन्होंने। अब फिर श्रद्धा हो उसकी, मैंने डगमगाई नहीं, श्रद्धा जो की फिर हो गई। तो कहा इसी प्रकार जो है, अब तुम लोगों की कथा आती है। ये इतने बड़े वो मने थे कि उन्होंने कि भगवान का ही नाम का ज्यादा प्रचार किया उन्होंने। किसने, जैसे सीता जी, अरे वो सीता जी वो तुलसीदास जी ने नाम का प्रचार किया, इसी प्रकार पीपा जी ने भगवान के राम नाम का, कृष्ण नाम का ज्यादा प्रचार किया। आता है कि एक दिन जो है एक तुम्हारी एक तेलिन बहुत सुंदर थी, और तेल लेकर तेल लो ऐसे कहती जा रही थी। उनके कान में सुनाई, उन्होंने बोला अरे बेटी, अरे इतना सुंदर स्वरूप भगवान ने तुमको दिया है, अरे तेल लो चले, बीच बीच में राम लो ऐसा ही बोल दिया। क्या कहा, अरे तेल की जगह क्या करो, राम लो। हाँ, राम का नाम लो ऐसे बोल रहे। तो उसने कहा अरे महाराज ये राम तो विधवा लोग करती है, हम तो सधवा है। क्या है, क्या राम नाम कौन करता है, जो की तो विधवा करती है, और की तो जब श्मशान में लोग जाते हैं ले करके सीधा राम नाम सत्य है। क्या है, राम नाम ऐसा बोलते हैं ना, और कुछ बोलते हैं, देखो राम नाम सत्य है, मुर्दा जबरदस्त है, और जब खाड़ करके खूब मोटा होता है तो कहते उठाने में बड़ा।
ये देखो, अब उनके कंधे दुखने लग जाते हैं। आज का तो थोड़ी दूर होता, हमारे वहाँ तो गंगा जी 2 कोस पर है, और कोई आदमी मोटा होता तो वहाँ ले जाते, ऐसे थक जाते थे, करने के बहुत मोटा था क्या है, गंगा जी जहाँ ले जा रहे होता 2-2 कोस पर ले जाते हैं, 4-4 कोस पर। तो आदमी कोई मोटा होता था, कंधे उनके दुखने लग जाते ना, 4 आदमी उठाते, 6 तो नहीं उठाते ना। ये देखो, तो कहा कि उसने कहा कि भाई जो मुर्दा, वो जो श्मशान में जाते हैं उनको राम नाम सत्य कहते हैं, और क्या विधवा राम नाम करती है, हम काहे करें। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई, जब विधवा हो रहे तभी लेना। क्या कहा, जब विधवा हो जाना, हाँ तभी लेना तुम। और सायंकाल में उसका पति कहीं से आया, हाँ वो तेल बेच के आई, और सायंकाल उसका पति कहीं से आया, और जो उस चौकट में से लगा, उसके नाक में लगी चौकट, और झाम से गिरा और तुरंत मर गया। क्या हो गया। अब जो लोग जब उसको लेकर जलाने के लिए जाने लग गए हैं, तो वहां देखा कि न जहाँ तालाब के किनारे श्मशान था, क्या ये अभी टोटे की तो बात है, हाँ श्मशान कहाँ था, जैसे यहाँ तालाब के किनारे है ना, जैसे केकड़ी तालाब के किनारे है, तो इसी प्रकार तालाब के किनारे श्मशान था। तो उसने वो महाराज को देख लिया, कहा इन्हीं महाराज ने मेरे पति को मारा है। लोगों ने कहा कैसे मारा, कहा इन्होंने कहा राम राम को हमने राम राम नहीं किया था, आज हमारा पति मर गया। तो फिर लोग आए, मरा ऐसे ही, क्या बात है। कहा भाई मैंने तो कहा अगर तेल लो बोल रही है, तेल की जगह राम राम को ऐसे ही बोले तो अच्छा है, मैंने भगवान ने सुंदर मुखार बिंद दिया है। लेकिन कहा कि जो विधवा हो जाती वो राम राम लेते, तो भगवान ने इसको विधवा कर दिया, और राम राम ले क्या कर। अब तो वो बोर होता, वो बोर हे मेरे राम है, और सही में राम राम कर रही है, वो क्या कर रही, क्या कर रही, राम राम करिए। अच्छा, फिर आकर के उनके बहुत रोई, कहा अरे महाराज, कहा अगर प्रतिज्ञा करो तुम लोग दोनों की जीवन पर राम राम करेंगे तो तुम्हारा पति जिला देता हूँ। क्या है, तुम्हारा प्रतिज्ञा करो कि हम भगवान का भजन करेंगे, क्या करेंगे। तो उसने कहा कि महाराज ऐसे करेंगे, आप जिला दो, हम लोग भगवान का भजन जरूर करेंगे। क्या करेंगे, कहा 3 बार बोल, करेंगे, हाँ करेंगे करेंगे करे, हाँ बस। चलो उन्होंने भगवान का चरणामृत ले गए माने, और भगवान का जय श्री राम बोला, उसका पति उठ करके बैठ गया। क्या हो गया, उठ के बैठ गया। अरे, और सही में जब उसके पति को पता चला कि हम तो सही मर गया था, वो तो माना, कहा कि महाराज ने जला दिया, तो महाराज का शिष्य दोनों हो गए। क्या है, अब घर का काम धाम करते हैं, लेकिन उन्होंने सही में भगवान के भजन में दोनों के दोनों ऐसी लीला करते। क्या करते न, तो जहाँ भी वो पिपा जी जाते भगवान के नाम का ही प्रचार करते, नाम का नाम। अब एक कथा आगे, उसी टोडा में एक ब्राह्मण जो देवी के भक्त थे, क्या थे, देवी भक्त। तो उन्होंने देवी के भक्त के लिए मैंने जैसे समामनी करी, क्या किए, समामनी। तो समामनी के तो इनको भी निमंत्रण दिया पिपा जी को, कहा महाराज आप भी समामनी आने। कहा भाई देखो हम तो नहीं करते, हम तो अपने सीताराम को भोग लगाएंगे और जो तब पाएंगे, हम तुम्हारे देवी उबी की कोई भोग लगाया हुआ चीज समामनी में जाते नहीं। कहा अरे नहीं महाराज। तो उन्होंने पिपा जी अच्छा अमनिया भेज देना। क्या करना, अमनिया मैंने भोग लगाया हुआ नहीं, पहले जो चीज बना है हमारे यहाँ भेज देना, हम अपने भगवान को भोग लगा के प्रसाद पालेंगे। ऐसा कहा ठीक है। तो ब्राह्मण ने अमनिया मने भोग जो बना था सवामनी में, और पूरे गांव का निमंत्रण दिया था उसने, और उनके भेज दिया। उन्होंने भगवान को भोग लगाया, प्रसाद पाया, और सब गांव भरे को जिमा दिया उसने। और देवी का भगत था। रात्रि के चौथे पहर में देवी सपना देती है, अरे तू तो सब गांव के जिवाए, मैं तो भूखी रह गई। अरे तो उसने कहा माता जी, अब स्वप्न में कहा माता जी आप कैसे भूखी रहेंगे। कहा अरे तुमने जो भोग लगाया मेरे को, और मैं भोग लगाने के चाहिए, इतने में भगवान के पार्षद राम जी के पार्षद आ गए, अब मुझे मार करके मंदिर से बाहर भगा और सब खा गए, वो मैं तो भूखी रही। क्या रही, मैं तो भूखी रही। अब उसकी नींद खुल गई। कहा अरे देवी जो है अब मेरा क्या कल्याण करेगी, ये जब भगवान के पार्षदों से डरती है। क्या करती है,
भगवान के पार्षदों से भगवान के पार्षदों से डरती थी, मेरा कल्याण क्या करेगी। अब तो मैं सुबह जो है बजा के पीपा जी का ही मैंने राम नाम भगवान का भक्त बनूंगा। क्या करो, अब देवी की उपासना, और देवी भी यही चाहती थी, तभी देवी लीला किया। देवी बताओ, तो वो सही में सुबह हुआ थे, उसको बात आ रहे जाकर के पीपा जी महाराज से कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा बस भगवान का भजन करने में ही कल्याण है। अब उसकी उस ब्राह्मण के करके जितने भी टोटा में ब्राह्मण थे सब पिताजी के क्या हो गए, सब भक्त, सब मने भक्त हो गए, मैं सब मने भगवान के भजन में लग गए। ये देखो ऐसी इसी लीला करते, ऐसे उनके बहुत से चरित्र कला और सुनना आज तो हो गया समय है। तो कहने के बाद पीपा जी ऐसे सिद्ध हो गए कि और बड़े उपकारी थे। क्या थे, माने कोई वस्तु आती थी तो कहा कि अपने पास रखते नहीं थे। कोई वस्तु उनके पास, अब किसी व्यक्ति ने, अब एक और सुना देता हूँ, फिर कल सुनाएंगे। एक दिन वहां उनके, अब वहां ऐसे राजा के गुरु हैं, संत आते रहते थे और संतों की सब सेवा करते। एक दिन जो है उपकार की बात उनको सुना देता है। एक दिन जो है सब संतों ने कहा अरे आज तो दही का भोग राम जी को लगना चाहिए। क्या है, दही का भोग लगना चाहिए। ठीक, इतने में भगवान राम सदा सेवक रुचि, भगवान भक्तों की रुचि रखते हैं। इतने में एक दही बेचने वाली, दही लो दही लो, तो उन्होंने कहा देखो भाई दही तो दे दे, लेकिन जो है हमारे पास पैसा आज देने के नहीं है, आज जो चढ़ौती आएगी वो सब तुझे दे दूंगा। क्या करूंगा, और नहीं आएगी तो समझ ले तेरी दही ही क्या हो जाएगी, यही चढ़ौती हो जाएगी। बैठ, और दही उसने दे दिया। कहा कितने रुपए की दही है तेरे, अरे महाराज में उसे सस्ती है। कहा 3 आने की, आना 4 आने का, एक मैंने 4 आना चोनी होते रुपया में 4 आना, उसने 3 आना बोला। तो उन्होंने कहा जो भी आएगा सब तुझे, ठीक है। थोड़ी देर बैठे, एक सेठ जी आए, उन्होंने 1000 मोहरे भी अर्पण किया और एक मोती की माला भी अर्पण किया। कितना, एक मोती की माला और 1000 मोहरे अर्पण किया। सब उसने जो है पीपा जी ने वो दही वाली को दे दिया। अब दही वाले लेकर जब चली वो ग्वालिन, तो उसके मन में आएगा अरे राजा को पता चलेगा तो राजा तो छीन लेगा। क्या करेगा, अरे भाई इतनी हमारा दही कितने पैसे की, 3 आने की, और ये कितने हजारों तो मोहरे, लेकिन कुछ भी उन्हें मना करती रह, सब दे दिया उसको। क्या कर दिया, अब लेके घर चली, लेकिन उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई। क्या, संतों ने भगवान का प्रसाद पाया, संतों का आशीर्वाद मिला, तो उसने कुछ तो रख लिया और जितने मोहरे थे सब संतों का क्या कर दिया, भंडारा भी कर दिया। भंडारा करने में उसका और चित्त शुद्ध हुआ। तीसरे दिन आगे पीपा जी महाराज की शिष्य बन गई, भगवान के भजन में लग गई। तो देखो ऐसे ऐसे चरित्र जो है उनके आए पीपा जी कि ऐसे ऐसे लोगों को भगवान के भजन में लगाते और सबको भगवान के नाम रूपी रत्न देते थे। ऐसे आगे चरित्र फिर कल सुनना। बोलो माँ के बिहारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेव, हे 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 नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सब संत हरि भक्तन की, गंगा यमुना मैया की, नर्मदा माता की, गौ माता की, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, कथा कीर्तन का कल्याण हो,